हेलो मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के बारे में। तो जी हाँ, बीपीएसएससी के तरफ से एक नोटिफिकेशन अभी अभी जारी किया गया है जिसमें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती आई है। और इसमें जो आपका पोस्ट रहने वाला है 462। अच्छा खासा पोस्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। 462 पोस्ट कम नहीं होता है। और नौकरी लेने वाला जो है तो 28 पोस्ट में ले रहा है, 17 पोस्ट में ले रहा है। आपको तो देखिए 462 पोस्ट दिया गया है। और जो कि इसमें आपका वेतन रहने वाला है लेवल 5 का, जो कि एक अच्छा खासा वेतन माना गया है। लेवल 5 का आपका जो वेतन रहने वाला है। तो आइए हम इस नोटिफिकेशन को देखते हैं, क्या क्या आपका जो है फॉर्म कब से भराएगा, क्या उम्र सीमा है, क्या सिलेबस, सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये जो नोटिफिकेशन आपको आज यानी 2 फरवरी आज ही आपका जो है रिलीज किया गया है। और जो रिलीज आपको बीपीएसएससी के तरफ से किया गया है, यानी जो है आपका है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की तरफ से। यहाँ देखिए ये जो आपका विज्ञापन संख्या नंबर है 4/2026 है। और इसमें जो आपका एप्लीकेशन शुरू होने का जो डेट है, यानी एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, वो आपका जो रखा गया है 4/2026, यानी 4 फरवरी 2026 से जो आपका है एप्लीकेशन शुरू हो जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 4 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा। अब आइए हम लास्ट डेट देखते हैं कि आपका जो लास्ट डेट है क्या रहने वाला है, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ देखिए इसमें जो आपका लास्ट डेट है वो आपका जो रखा गया है, इसमें और बहुत सारा कुछ बताया है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ क्या रहना चाहिए, कितने मतलब उम्र के बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकता है, इसके बारे में मतलब डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। भाई हम शॉर्ट में बात करते हैं जो कि आपका मेन जो सारे बच्चे का होना चाहिए। इसमें देखिए बताया है कि इंडियन मतलब भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसके बाद आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रखा गया है ग्रेजुएशन, यानी अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है और उसके ग्रेजुएशन में बीए बीएससी बीकॉम में अगर 50% मार्क्स है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और अगर आप ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, तो 45% भी है ना, तो प्यारे दोस्तों आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं उम्र सीमा कि आपका जो है एज लिमिट क्या रखा है, क्योंकि बच्चे यहीं फंसते हैं, यही नहीं जानकारी होता है कि कौन इस फॉर्म को भर सकता है कौन नहीं। देखिए ये जो आपका है ऑफिसर लेवल का जॉब है, तो इसमें जो आपका नॉर्मल है जो एज मिनिमम लिमिट होता है वो 21 साल होता है, ये कंपलसरी है। इससे कम उम्र के बच्चे तो इस फॉर्म को भर ही नहीं सकते हैं, बच्चे को वही कंफ्यूजन होता है। तो आइए हम जो क्लियर करते हैं, इसमें जो एज होना चाहिए ना आपका यहाँ 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार आपका जो है 21 साल से लेके 37 साल, यानी 1/8/2025 तक आप 21 साल के पूरे हो जाने चाहिए। यानी जो आपका अगस्त 2025 से पहले तक आपका 21 साल पूरा गया है, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं बाबू, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम लिमिट रखा गया है 37 साल। इसी तरह आपका जो है कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल। ये आपका जो है कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है, आप जिस कैटेगरी से है उसके अनुसार आपको जो है रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं फिर आपका जो है फिजिकल कि आपको क्या क्या लिया जाएगा, और इसके बाद हाइट वेट क्या मांगा गया। यहाँ देखिए अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके बाद अगर इसमें यह भी बताया है कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और महिलाओं के लिए तो 155 सेंटीमीटर ही है। अगर कोई जो हमारी प्यारी बहन इस फॉर्म को भरना चाहती है तो अगर इनका उम्र 155 सेंटीमीटर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या बताया है। फिर देखिए आपको मतलब जो सीना होना चाहिए पुरुषों के लिए, वो आप ये देखिए ये सारा कुछ आपका जो होता है ना
वो सिर्फ क्वालिफाई करना है बस, और कुछ नहीं। जैसे बिहार पुलिस सिपाही में क्या होता है कि आपको फिजिकल के बेसिस पे ही मेरिट बनता है, लेकिन अगर हम बात करें बिहार दरोगा का, या आप जो बिहार मंडी से दरोगा होता है, या इन्फॉर्मेशन जो आपका हुआ ये वाला, तो ये सब में क्या होता है, बस फिजिकल आपको क्वालिफाई करना है, बस इतना ही है। 6.5 मिनट में दौड़ हुआ, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, बस यही करना है बाबू। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना होता है, मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेन आपको जो पढ़ना है वो आपका जो पेपर होता है उसी के लिए। तो इसमें बताया है कि आपको जो 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना है, जो कि सारे बच्चे लगभग फुला लेते हैं। फिर इसमें आपका जो है फिर कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है। एससी एसटी ओबीसी को आपका जो दिया गया 79 होना चाहिए, फुलाकर 84। तो ये सारा कुछ आपको हर वैकेंसी में देखने को मिलता है, लगभग सारे वैकेंसी में। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं लिखित परीक्षा, जो कि आपको सेम रहता है। 2 घंटा समय दिया गया है, 100 अंक आएंगे आपका, और 30% आपको जो है जो बोलते हैं आपको जो है लाना कंपलसरी है, तब जाके आप इस एग्जाम में क्वालिफाई कीजिएगा। मतलब आपका जो 100 नंबर का होगा उसमें 30 नंबर आपको जो है लाना है। फिर इसके बाद आपका जो है, और इसमें जो होता है नॉर्मलाइज भी होता है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। कोई शिफ्ट में अगर हार्ड क्वेश्चन आ गया तो उसका और किसी में मतलब इजी आ गया, तो दोनों को मिलाकर एक नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, और जो शिफ्ट में हार्ड हुआ उस बच्चों को कुछ नंबर दिया जाता है। तो ये हो गया आपका। फिर ये आपके जो 2 चरणों में होगा, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। ठीक है बाबू, ये हो गया आपको। और मेंस में 2 पेपर होता है, मतलब लगभग आपका सेम रहने वाला है जो कि आपको बिहार दरोगा में होता है, सेम, और कुछ अलग नहीं है। प्री होता है, मेंस होता है, फिजिकल क्वालिफाई होता है, इसके बाद मेंस के बेसिस, और मेंस के सेकंड पेपर के बेसिस पे ही आपका मेरिट बनता है। सेम आपका इसमें भी रहने वाला है, तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर आइए हम नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है, यही सारा कुछ आपका दौड़ हो गया, फिर ऊंची कूद हो गया, लंबी कूद हो गया, गोला फेंक, जो मैंने आपको बताया। अब आइए हम बता देते हैं आपको कितना दौड़ना है इसके बारे में भी। यहाँ देखिए, इसमें जो आपको दौड़ना है, यहाँ देखिए 1.6 किलोमीटर, जो कि आपको 7 मिनट का समय मिलेगा, 7 मिनट का समय मिलेगा। और सभी कोटि, ये आपका जो है मेल के लिए हो गया, पुरुषों के लिए, और जो फीमेल के लिए यानी जो है महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में आपको दौड़ना है। लड़कों के लिए 1.6 किलोमीटर, और लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर हो गया आपका, ये हो गया। इसके बाद आप अगर हम नीचे बात करें, ऊंची कूद जिसको कि हाई जंप बोला जाता है, वो आपको जो है 3 फीट 6 इंच मिनिमम क्वालिफाई करना है बस। और फिर इसीलिए आप फीमेल के लिए 2 फीट 6 इंच हो गया। फिर अगर हम लॉन्ग जंप का बात करें तो 10 फीट आपका जो है मेल का हो गया, और 7 फीट हो गया आपका फीमेल का हो गया। फिर अगर हम गोला फेंक का बात करें तो 16 पाउंड, ये हो गया आपको मेल के लिए, और फीमेल के लिए आपका जो है 12 पाउंड आपको जो है फेंकना है। और अगर हम बात करें तो 14 फीट का ये होता है, और 8 फीट का ये आपका होता है। तो यही सारा कुछ आपका रहने वाला है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं नीचे, यही आपका जो रहता है नोटिफिकेशन में, शारीरिक दक्षता परीक्षा हो गया, लिखित मुख्य परीक्षा क्या क्या रहा, ये अब आइए मेन हम देखते हैं। जो मैंने बताया था आपको कि इस फॉर्म को कब से मतलब भरा जाएगा, स्टार्ट होगा, इसके बारे में। तो यहाँ देखिए आपका जो प्रारंभ तिथि है, यानी जो स्टार्टिंग डेट है, यहाँ जो आपका स्टार्टिंग डेट है, मैंने बताया आपको कि 4 फरवरी 2026 से आपका शुरू हो जाएगा बाबू। और जो आपका रहने वाला है लास्ट डेट, वो कि 4/3/2026, यानी आपको 1 महीना टाइम दिया गया है। तो अगर आपके पास जाति नहीं है, निवास नहीं है, या आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, वो जाके बनवा ले, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। आपको 1 महीना इसीलिए टाइम दिया जाता है। कोई भी वैकेंसी आता है ना, तो इसीलिए बच्चों को टाइम दिया जाता है कि बच्चे के पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब जैसे हो गया आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आय, यानी कुछ भी नहीं होता है ना, तो बच्चे बनवा ले। क्योंकि देखिए वैकेंसी मतलब बार बार नहीं आता है, बार बार आपको मौका नहीं दिया है सरकार, इसीलिए अगर मौका दिया है सरकार ने, मौका मिला है आपको, इस मौका को फायदा उठाइए।
तो मैंने आपको बता ही दिया कि 4/2/2026 से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 4/3/2026 तक रहने वाला है। और कोशिश कीजिए कि हम कोई भी फॉर्म को भरते हैं ना, तो 1 वीक पहले, 1 हफ्ता या 10 दिन पहले ही फॉर्म को भर के हम टेंशन फ्री हो जाए। नहीं तो क्या पता साइड स्लो हो जाए। अरे कौन जानता है, साइड भी तो स्लो हो जाता है। तो इसीलिए अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जाके बनवा लीजिए और इस फॉर्म को मिस मत कर दिए। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।